तो ये देखिए आपका चैप्टर, यस देखो कितना सुंदर घड़ा उड़ा दिखाई दे रहा है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सब यहीं पर है, देख लो गौर से, फिगर में ही दे दिया है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। हेलो सर, एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, वो अभी आप सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को एटम बोलोगे, समझे, और एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाता एटम है। से एलिमेंट बनते हैं। बस कॉमन सेंस रखो, ज्यादा रिसर्च का मतलब है फिर एटम वाला चैप्टर पढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से दोनों डिफर करते हैं। कौन करते हैं? एलिमेंट। हाँ, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर on the basis of their physical and chemical properties because they are made up of atoms. एलिमेंट किस चीज से बना होता है? एटम से। कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से। तो हाँ, तो ये सारे कुछ इंट्रोडक्टरी बात है। आगे हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्या करना है, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे, क्यों क्लासिफिकेशन इसका किया गया, और आज का युग में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन है उसका भी ध्यान रखना है। हाँ, इस राइटर के अनुसार देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन है? 118 सर 118 सर। हाँ, इसमें 92 जो है वो नेचर से बनाए गए हैं। गुड। हाँ बोलो, जो बोलना है जल्दी बोलना, फिर आगे हम भी बोलेंगे। Yes, sir. Sir, the pure substances which are made up of single atom हाँ, and are called elements. And so the substances which cannot be broken down into simpler substances by any physical or chemical change, it is also called element. And examples are potassium, calcium, sodium. हाँ, चलो ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यस यस, हाँ, and ठीक hydrogen. है। According to these chapters, what you are saying, you are also saying right, but don't be in hurry. We will go to that sense step by step, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज को जानना Yes, sir. एकदम, जैसे बोला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये पूरा इंडिया में चल रहा है किताब, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन का बात कर रहा है, तो दूसरा चीज के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। Yes, sir. कितने नंबर ऑफ Yes, एलिमेंट sir. हैं? तो 118, ठीक है भाई। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी एंड डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स सेपरेटली, अलग अलग सबका प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना, स्टडी करना, डिस्क्राइब करना अलग अलग, तो बहुत बड़ा बहुत लेंदी वर्क हो जाता है। वही से बोल रहा है राइटर की, इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी एंड डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये काफी डिफिकल्ट है, तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्टडी को सिंपल करने के लिए क्या किया गया? एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। जो एलिमेंट एक तरह का नेचर रखता है, एक तरह का गुण को रखता है, उसको ग्रुप किया गया है टुगेदर, और जनरल कैरेक्टर्स आर स्टडी, तब उसका कैरेक्टर पढ़ा गया कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो होता है उसी को बोला गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन is the grouping of elements on the basis of their similar properties. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या हो गया? ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगर एक जैसा प्रॉपर्टीज अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का है, तो ये प्रोसेस, ये टेक्निक, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आ जाओ, बोला एलिमेंट्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब देखो, जिस चीज का चैप्टर है हम लोग का, मेटल नॉन मेटल है, वो कहाँ से आ रहा है? वो एलिमेंट का स्टडी से आ रहा है। एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एक का नाम मेटल्स, दूसरा का नाम नॉन मेटल्स। तो ये यहाँ पर जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट का, वो इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारा साइंटिस्ट लोग इस सबको पहले नेचर को स्टडी कर लिया, और तब जाके स्टूडेंट को बताने के लिए ये बात लाया गया कि मेटल और नॉन मेटल्स आर नथिंग बट द एलिमेंट्स क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। And sir, metalloids? मेटलाइट तो यहाँ पर है नहीं, आपने फिर इंटरफेयर कर दिया, आपने फिर इंटरफेयर कर लिया, यहाँ तो वो बात ही नहीं हो रहा है, नहीं समझे? मेटलाइट आएगा, बीच में मिलेगा पढ़ाई के टाइम में। Okay, sir. हाँ, जो अकबका जाओगे, हड़बड़ा जाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा।
पढ़ाई बहुत शांति का चीज है, बहुत ये प्योरिटी का चीज है। जैसे बोलते हैं ना कि Yes, sir. एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ प्योर टाइप ऑफ एटम्स, तो प्योर काइंड ऑफ हार्ट होना पड़ता है, माइंड होना पड़ता है, इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं चाहिए। बहुत सारा चीज है, अभी मेटोलाइट है, हाँ वैसा वैसा और भी चीज है। लेकिन यहाँ पर जो टू डिफरेंट जो बताया वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे क्लासिफिकेशन करने का जो बैकग्राउंड है, वो एलिमेंट में जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा तो उसको वो दो कैटेगरी में रखा गया, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। लेकिन मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, इसमें बात को आगे बताएगा तब, अभी कुछ बताया नहीं है राइटर एकदम जो है वो एक बच्चा को जो बताना चाहिए। देख रहे हो मेटल नॉन मेटल का नाम को ब्लैक लेटर में लिखा है, ब्लैक लेटर में लिखने का मतलब समझ रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आगे इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके काउजेज हैं। हाँ अब यहाँ पर देखो गौर करना, अकुरेंस ऑफ एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट कहाँ पाया जाता है? मेटल्स एग्जिस्ट इन एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के गर्त में तो, क्रस्ट में तो, आंतरिक हिस्सा में तो मेटल एग्जिस्ट, मेटल रहता है, पाया जाता है, मौजूद रहता है इन एबंडेंस, एबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा। तो मेटल्स एग्जिस्ट इन एबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अब उसका नाम ले रहा है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, उसका पहला नाम आया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल, इट इज फॉलोड बाय आयरन, आयरन के जस्ट फॉलोड बाय आयरन। तो एल्यूमिनियम सबसे मोस्ट एबंडेंट मेटल्स। हवाई जहाज जो बन रहा है बड़ा बड़ा, हवाई जहाज उड़ रहा है पास में, लोग आ रहे जा रहे, वो किस चीज का बना है? तो उसमें एल्यूमिनियम का स्थान है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स का नाम बताइए भैया, तो बोलिएगा सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब एलिमेंट के नाम हैं, एग्जांपल्स हैं, मेटल के रूप में है। आप सोडियम बोलते हो तो सोडियम और मेटल ये का सर, हाँ सुन लो, और सर इनके ये सिंबल्स भी होते हैं। सिंबल भी होते हैं, आने वाला पेज में, आगे वाला में हम लोग सिंबल भी पढ़ेंगे। हाँ, यस सर। metals exist in abundance on the earth crust, and aluminium is the most abundant metal, followed by iron, and highly reactive metals में आता है सोडियम, पोटासियम, और aluminium and zinc are found in nature in the form of their compound like oxide, sulfide, carbonate. राइटर तो इतना लिख दिया है कि इतना पेट भर देगा बच्चा का, एक्सेस नहीं होता है, ओवर ईटिंग, ओवर स्टडी। तो अब यहाँ देखो, सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये सब किस रूप में पाए जाते हैं? It is found in nature in the form of their compounds. तो अब ये सब कंपाउंड के रूप में पाया जाता है। तो अगर वो ऑक्साइड है तो ऑक्साइड वाला कंपाउंड, सल्फर से अटैच है सल्फाइड वाला, कार्बोनेट से जुड़ा हुआ है कार्बोनेट, जैसे मार्बल पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं उसको। खाली कैल्शियम बोल दो तो काम नहीं चलेगा, और खाली कार्बोनेट बोल दो तो काम नहीं चलेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट। तो लेस रिएक्टिव मेटल में आता है गोल्ड, तो गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट और ऑर्नामेंट बनता है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये तीनों चीज का यूज होता है। गोल्ड बहुत जान ही रहे हो, गोल्ड कितना वैल्यूएबल, लेस रिएक्टिव है और मोर वैल्यूएबल है। गोल्ड इसलिए गोल्ड का ऑर्नामेंट बनाते हैं लोग, अंगूठी पहनते हैं, चैन गला में लगाते हैं, भगवान जी मुकुट पहनते हैं गोल्ड का। सिल्वर का बहुत सारा ऑर्नामेंट बनता है, प्लैटिनम का भी कहीं कहीं बनाया गया, काफी महंगा है प्लैटिनम, और महंगा है। These occurs in nature in their element or native state. ये एलिमेंट के रूप में पाई जाती है, नेटिव स्टेट के रूप में पाई जाती है। नेटिव स्टेट का मतलब अपना ओरिजिनल रूप में पाई जाती है। ये तो हो गया मेटल के बारे में, कुछ नाम ले लिया, कुछ कैटेगरी बांट दिया, हाँ वैल्यूएबल बता दिया, अबंडेंट बता दिया, मोर रिएक्टिव के नाम है। मतलब एग्जामिनर जो चाहता है कि बच्चा को क्या चाहिए, पूछना हमको क्या है, वो पहले बोल दिया। हाँ बच्चा को नॉलेज है कि नहीं है, बच्चा समझा कि नहीं समझा, इस बात का थोड़ा डिसीजन लेना होगा इस बात को पढ़ने के तहत। तो आप पहले क्या करो, नाम जान लो कि हाँ भाई सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सारे एलिमेंट है और ये मेटल के फॉर्म कैल्शियम, वाले हैं। मैग्नीशियम, हाँ बहुत सारे अभी आएगा, उसके लिए एक पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल हम लोग आयरन। हाँ स्टडी रूम में एक बड़ा सा पीरियोडिक टेबल
देखो मेरे पास है I लेकिन have, sir. कैमरा देखो यस यहाँ पर जो मैं हाथ ले जा रहा हूँ ना यहाँ पीरियोडिक टेबल रखी हुई है। तो एक साइंस स्टूडेंट अपना पीरियोडिक टेबल अच्छा रखता है। तो ऐसे हम देखोगे यहाँ सब पीरियोडिक पीला जैसा यहाँ पर हाथ आ रहा है ना मेरा, ये देख रहे हो, हाँ ये सब पीरियोडिक टेबल है। Yes, sir. तो पीरियोडिक So टेबल first अगर helium, हाँ, lithium, तो आप अपना carbon, स्टडी रूम में oxygen. अब देखो मेनी नॉन मेटल के बारे में क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। जो नॉन मेटल्स है वो फाउंड होते हैं इन देयर फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। हाँ फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है नॉन मेटल। जैसे ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं हम लोग, एक ऑक्सीजन जो सिलेंडर में मिल रहा है जो हॉस्पिटल में यूज हो रहा है जान बचाने के लिए, वो ऑक्सीजन साइंटिफिकली रखा गया है सिलेंडर में, और एक ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ये नॉन मेटल है, उसका कितना उपयोग है जीवन बचाने में। तो नॉन मेटल का जो एग्जांपल्स है जो फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, उसमें ऑक्सीजन आ गई, पौधा के लिए नाइट्रोजन चाहिए। दीज आर वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स। अगर कोई नॉन मेटल का एग्जांपल देना है तो बेस्ट में ये दोनों का नाम आता है। ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं, नाइट्रोजन के बिना पेड़ पौधा नहीं, अब पेड़ पौधा के बिना आदमी नहीं, जानवर नहीं। तो पूरा लाइफ ही अर्थ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कारण कर रहा है। ये दोनों कहाँ है? एटमॉस्फेरिक लेयर में। तुम और जूनियर क्लास में पढ़े होगे कितना परसेंटेज ऑक्सीजन होता है, कितना परसेंटेज नाइट्रोजन, उसका भी केयर करना। Sir, हाँ 21. sir, when you will send syllabus of all subjects? syllabus of all subject, you Yes, don't have sir. your book is your syllabus. सर वैसे होता है ना कि एक जैसे एग्जाम्स आने वाले तो उसका कुछ वैसा होता है सिलेबस, हाँ वैसा वो वाला अभी syllabus? वो अभी बांटा नहीं गया है, पुराना वाला Okay, sir. चलेगा नहीं ना, नहीं पुराना सर। वाला चलेगा नहीं, बट चैप्टर 1 से जो चालू कर रहे हैं उसमें आपका 2 एग्जाम का आ जाएगा। ओके सर। अभी जो समझो कि चैप्टर 1 से लेके 5 तक जो पढ़ाएंगे ना, यस सर। तो बहुत सारा पीरियोडिक टेस्ट में वो आने वाला है। Sir, homework. ओके सर। हाँ तो ये ध्यान में रखें। अभी देख रहा हूँ Homework, sir. सर नमोनिक हाँ, होमवर्क क्या है? आज का Yes, होमवर्क sir. अभी खाली इंट्रोडक्शन ले लो, वाटर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ दे एग्जिस्ट इन नेचर एंड गिव द नेम ऑफ मेटल व्हिच आर हाईली रिएक्टिव। इंटरनल क्वेश्चंस के रूप में ये सब रहेंगे। ओके सर। सिंपल, अभी ज्यादा टेंशन नहीं, पूरा पढ़ाएंगे तब बड़ा होमवर्क देंगे। सर ये Okay. केमिस्ट्री के फेयर में बनाएंगे ना? हाँ कॉपी, केमिस्ट्री की कॉपी में दम अलग। सर बोलो। Sir, homework. मेटल किस बता दिया सर। ये जो मेटल नॉन मेटल हो रही है ना, इसकी बात यही इंट्रोडक्शन का रहेगा होमवर्क। हाँ, व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, राइट द नेम ऑफ द। Sir, मतलब जो आज पढ़ा है उसका नोट्स बनाना हाँ है। उसी का छोटा पॉइंट बनाना है, अपने मन से पूरा आंसर नहीं लिख लेना है, तो फिर गलत भी लिख लोगे, समझाने के बाद ही आंसर करना है। ठीक हेलो है? सर। हाँ बोलिए। थैंक यू सर। अरहान खान Have a nice हमेशा day, अपना sir. ऑडियो डिस्कनेक्ट रखता है। And thank सर हमेशा क्या चीज? सर अरहान खान हमेशा अपना ऑडियो डिस्कनेक्ट रखता है। हटा लेता है। अच्छा उसको नोट करके जरा रखना, तो जरा कितनी बार वो ऑडियो Yes sir, वो कभी ऑडियो से कनेक्टेड नहीं होता। तो मतलब खाली ऑन करके लीव करके छोड़ देता है ना। Yes sir. हाँ तो उसको नोट करना, उसी हिसाब से। कल तो बहुत पेरेंट्स ने बात किए हैं बच्चे को एक्ट होने के लिए। ठीक है बच्चों। ओके थैंक यू सर। Thank you sir. ओके थैंक यू Have a nice Okay. day, sir. Thank you, sir. ओके।